प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को नमस्कार। आपके मम्मी पापा को मेरा प्रणाम कहिए। आप लोग अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे, इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज बसंत भाग 1 जो कि कक्षा 6वीं की पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ आप लोगों ने पढ़ा था, वह चिड़िया जो। प्यारे विद्यार्थियों, वह चिड़िया जो का मैंने आपको ध्वनि प्रस्तुति गूगल शीट में प्रोवाइड किया था। फिर उसकी ढेर सारी सामग्री हम लोगों ने देखा था। कल जो है हम लोगों ने क्या किया था, वह चिड़िया जो का एक प्रश्न उत्तर भी तैयार किया था, जिसको गूगल असाइनमेंट क्विज़ में मैंने डाला था। बहुत सारे बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया। जिन बच्चों ने उसमें हिस्सा नहीं लिया होगा, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर क्या करें, उसमें हिस्सा ले लें। उससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी जानकारी हमको है कि और कितनी जानकारी जो है अभी हमें और चाहिए। पाठ दूसरा जो है वो बचपन के बारे में है और इसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। ये बहुत ही सुंदर पाठ, इस मायने में सुंदर पाठ कि आपको एक फिल्म के जैसे, एक चित्र के जैसे आपको बहुत साल पहले की चीज़ें जो हैं आपको दिमाग में चलती जाएंगी, आप उसको देखते जाओगे। लेखिका जो है वो बताने की कोशिश कर रही हैं कि उनके समय में कौन सी चीज़ें कैसे होती थी, किस तरह से उनके समय में जो है बच्चे स्कूल जाया करते थे, उनके पहनावे क्या हुआ करते थे, उस समय बच्चों की सोच कैसे होती थी। आप लोग घरों में देखो, आपके मम्मी पापा कई बार आप लोगों को कहते होंगे कि हमारे समय ऐसा होता था, हमारे समय ऐसा होता था। तो ये पाठ में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या चीज़ें और कैसे होती हैं। तो पाठ दूसरा हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहले प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको इस पाठ के सारांश के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो आपको पाठ को समझने में आसानी होगी। पाठ दूसरा बचपन जो है वह इसकी लेखिका कृष्णा सोबती हैं। इस लेखिका कृष्णा सोबती जी ने क्या किया है, इस पाठ के माध्यम से उन्होंने अपने बचपन और आज के बच्चों के बचपन की तुलना की। उन्होंने बताया कि उनके बचपन में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो होती थी और बताना चाह रहे हैं कि आज के बच्चों में क्या क्या बदलाव आ गए हैं। जब हम लोग पाठ पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कृष्णा सोबती जी को जो है रविवार के दिन क्या करना पड़ता था। हम लोग रविवार के दिन किस लिए रिज़र्व रखते हैं, देर तक सोने के लिए। लेकिन इसको क्या कहोगे आप लोग, ये अब तो रविवार बीत ही नहीं रहा है, हमारा रोज़ का रविवार हो गया है। मार्च से 25, 23, 24 मार्च से हम लोग जो है अपने अपने घरों में बंद हैं। मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, लगभग जून आ गया। इतने रविवार, हमें अब तो पता ही नहीं चलता है कि आज सोमवार है या मंगलवार है या रविवार है। स्कूल जाना नहीं है आप लोगों को, घर में बैठना है, मम्मी पापा के साथ रहना है। मम्मी पापा भी थक गए होंगे, बाप रे अब तो स्कूल खुल जाना चाहिए। हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि अब स्कूल खुल जाना चाहिए, लेकिन कैसे उम्मीद करें, इतनी ज़्यादा भयंकर बीमारी, बाप रे, सोच के डर लगता है। और मुंबई की स्थिति तो आप लोगों के सामने है ही है। खैर प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग पाठ के बारे में पढ़ते हैं। ये बातें करेंगे तो क्या होगा, टाइम आपका वेस्ट होगा, डाटा वेस्ट होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास रहती थी तो हम लोग खूब सारी बातें करते, लेकिन बहुत सारी क्या है, लिमिटेशंस आ गई हैं। इस लिमिटेशंस की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। बचपन की ओर लेके जाऊंगी मतलब ऐसा नहीं कि जैसे हिल साइड में हो, चलो लेक साइड की तरफ चलते हैं, हीरानंदानी में हो, चलो आरसीटी मॉल की तरफ चलते हैं। अपने बचपन की ओर लेके जाऊंगी मतलब अपने बचपन की बातें मैं आपको बताऊंगी। अपने बचपन की बातों को मैं समझाने का क्या करूंगी, प्रयास करूंगी। अपने बचपन की चीज़ों को तुम्हें बातों के माध्यम से या उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि उस समय क्या होता था, हमारे बचपन में कौन कौन सी चीज़ें घटती थी मतलब क्या क्या संपन्न होता था। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी। लेखिका कह रही हैं कि बच्चों, मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ। आपकी दादी कितने साल की होंगी, 50-60 साल के आसपास होंगी, 70 साल भी हो सकता है, कुछ लोगों की दादी हो सकता है ज़्यादा साल की भी हों।
तो वही कह रहे हैं कि मैं इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी। दादी और नानी की उम्र लगभग क्या होती है, समान होती है। बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। लेखिका बता रही हैं अपने बारे में। पहली चीज़ उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि घर में उनको सब लोग किस नाम से पुकार रहे हैं। घर में सब लोग उनको जीजी नाम से पुकार रहे हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। बड़ा उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, यानी अपने खुद के बारे में बता रही हैं कि मेरी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है कि मुझे खुद ही लगने लगा कि अब यार ये तो बहुत सारे बच्चे हैं, अब इनसे मैं क्या हो गई हूँ, बहुत बड़ी हो गई हूँ। इसलिए कि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। पिछली शताब्दी में पैदा होने का मतलब क्या है, जैसे ये देखो सन 2020 चल रहा है। 2020 मतलब 21वीं शताब्दी। उनका जन्म 90s में हुआ होगा, 1905, 1910, 1920, 1930 के आसपास हुआ होगा। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। आप लोग को पता होगा, छोटे बच्चों को रंग बिरंगे कपड़े बहुत पसंद है। झमकीले चमकीले पहनना उनको अच्छा लगता है। रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, कोई भी रंग हो। ये गाढ़े रंग हैं, आप लोग को ध्यान में दिख रहा होगा, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। अब समझ रहे हो, सफ़ेद पहनो। एक बहुत अच्छी कविता है, अगर आप करते नहीं हो यात्रा, अगर आप पहनते नहीं हो रंग बिरंगे कपड़े, तो आप क्या हो जाते हो। इस तरह से कविता है। आप उसको क्या करो, ढूंढ के जो है उसको पढ़ने की कोशिश करो। बहुत सुंदर कविता है। उसमें बताया कि अगर आप रोज़ नई कुछ चीज़ें नहीं सीखते हो तो आप मरने लगते हो। धीरे धीरे आप क्या करते हो, मरने लगते हो। इसलिए रंग बिरंगे, आप बचपन में हो ना, खूब रंग बिरंगे कपड़े पहनो, खूब मज़े करो। अभी वो बचपन आपको याद होगा, जब छोटे रहे होगे तो आपके मम्मी पापा ने आपको एक शूज़ लाया होगा। उस शूज़ में क्या आता होगा मालूम है आप लोगों को, पुई पुई बजता होगा। आप लोग खूब मज़ा आता होगा, खूब लेके मोहल्ले में बजा के लोगों को बताया होगा कि हमने एक नया जूता ख़रीदा। उस नए जूते में क्या होती है, आवाज़ आती है। अब क्या, मैंने पिछले दशकों में कई तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। आप लोग ध्यान से अगर देख रहे हो तो लेखिका बता रहे हैं कि वो पहले क्या पहनती थी और अब क्या पहनी। पहले वो फ्रॉक, निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगा, गरारा, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। ये सारे क्या हैं, कपड़ों के, पोशाकों के नाम है। कपड़े नहीं कहेंगे हम लोग, कपड़े और पोशाक में अंतर है। कपड़ों से क्या बनता है, पोशाक बनता है। जैसे पैंट शर्ट आपकी पोशाक है, ठीक है। अभी रुमाल जो कह सकते हो, उसमें अभी किसी भी तरह की बनावट नहीं हुई है, तो क्या हो गया हो, कपड़ा कह सकते हो। बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। बचपन की कुछ फ्रॉक अब तक याद है, मतलब लेखिका ने बचपन में कौन से समय क्या पहना। और जैसे आपने पिछले बर्थडे में, उसके पिछले बर्थडे के दिन कौन सा पहना होगा आपको याद होगा। तो ये चीज़ें क्या होती, याद रखी जाती हैं। तो ऐसे लेखिका ने कई बार क्या किया था, पहले के समय में उन्होंने कौन कौन से फ्रॉक पहने थे, उन फ्रॉकों की जानकारी लेखिका को अभी भी है, उनको अभी याद है। और जबकि उनकी उम्र कैसी हो गई, उनकी उम्र आपके नानी की उम्र की हो गई है। उनकी उम्र कैसी हो गई, आपके दादी की उम्र की हो गई, फिर भी उनको सारी चीज़ें याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक। धारी मतलब समझ लो, लाइन, इस तरह से जो लाइन रहती है ना, उसको क्या करते हैं, धारी बोलेंगे। हल्की क्या बोलेंगे हैं, हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। बाजू मतलब हाथ, कॉलर गोल। ये वाला कॉलर देख रहे हो मेरा, ये इंडियन कॉलर कह सकते हो। आजकल चाइनीज़ कॉलर आ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे कॉलर होते हैं, बाप रे। कुछ गोल कॉलर होते हैं, टी शर्ट वगैरह में आपने देखा होगा, एकदम गोल कॉलर। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक। फ्रॉक तो समझ रहे हो, बारीक मतलब बहुत पतला, चुन्नट वाला मतलब उसके ऊपर जैसे अभी मोड़ के, मान लो ऐसे ऐसे मोड़ के, ये देखो इस तरह से, इसको क्या दिख नहीं रहा है ना आप लोग को, ऐसे मोड़ मोड़ के क्या करते हैं, चुन्नट बनाते हैं फ्रॉक वगैरह में। तो कह रही हैं वो फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल।
उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। इतराते का मतलब क्या, मचल मचल के चलना, इस तरह से जैसे इतराते। अब इतराते रंग बिरंगे रिबन, इतराते का मतलब वो अपने आप ही शोभा बढ़ा रहे हैं, अपने आप ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो घमंड कर रहे हैं, इतरा कर चल रहे हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना इतरा कर चलना, इतरा कर चलना मतलब जैसे कि वो थोड़ा सा गुमान में चल रहा है, थोड़ा सा घमंड में चल रहा है। तो इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। लेमन कलर, नींबू पीला, तो पीला एकदम पीला नहीं, लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला, समझ रहे हो ना, प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी। फर का मतलब समझ सकते हो आप लोग, जैसे इस तरह से पट्टी जैसे रहेगी, वो इस तरह से टंगी रहेगी, फर टंगे रहते थे। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और एक अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। ट्यूनिक आप समझ रहे हो, उसके पहनते मतलब इस तरह से अंदर अलग कपड़ा रहेगा, ऊपर से कोटी। तो 2 ट्यूनिक। तो आपको इस मतलब इस पेज में आप लोगों को पता चला होगा लेखिका बचपन में लेखिका को किन किन चीज़ों को पहनने का शौक़ था। अगर इसको मोटा मोटा देखा जाए, ध्यान से अगर समझने की कोशिश करो तो आप लोगों को समझ में आएगा। बचपन में उन्हें रंग बिरंगी चीज़ें पहनने का शौक़ था, लेकिन बाद में उन्हें अभी इस समय जो है उन्हें सफ़ेद चीज़ें पहनने का पसंद आ गया। मतलब सफ़ेद चीज़ें जो है, सफ़ेद पोशाक, सफ़ेद कपड़े वो ज़्यादा पहनना पसंद कर रही हैं। आप लोग देखो जितनी सारी चीज़ें बताई उन्होंने, सारे रंग बिरंगी बताई हैं। तो एक उम्र होती है हर चीज़ को पहनने की, उस उम्र में क्या होता है, लोगों को बहुत पसंद आता है कि कौन सी चीज़ें कैसी पहनी जाए। आगे देखते हैं हम लोग पेज नंबर 6 जो कि अगला पेज है, उसमें क्या बोल रही हो। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। मोजे और ऊंचे मतलब घुटने तक के जो मोजे के जैसे पहने जाते हैं, उसको क्या बोल रही हैं, स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। आप समझ रहे हो क्या बता रही हूँ। मोजे रविवार के दिन खुद धोने पड़ते थे। आप लोगों में से कितने लोग मोजे धोते हैं, धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसलिए पाठ दिया गया है कि आप बचपन की चीज़ें आप अपने मम्मी पापा से पूछो, बताएंगे कि बहुत सारे आपके मम्मी पापा खुद बताएंगे कि वो अपने काम खुद करते थे। देखो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी धन संपदा है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, अपना काम खुद करने आना चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे ना, ऐसा कहा जाता है कि वो जब राष्ट्रपति भवन में थे, आपको पता है, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ द इंडिया, वो भारत के पहले इंसान हुआ करते थे, मतलब पद में, इतनी ऊंची पद पे, उतनी लेकिन वे अपने बहुत सारे काम खुद से करते थे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेखिका कृष्णा सोबती भी क्या कर रही हैं, वो अपने मोजे वगैरह जो हैं वो रविवार के दिन खुद ही धो रही हैं। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में आप भी क्या कर सकते हो, मम्मी पापा का ढेर सारा काम कर सकते हो, मम्मी पापा का हाथ बटा सकते हो। इनकी सख्त मनाही थी, नौकर या नौकरानी को मोजे वगैरह नहीं दे सकते आप, भले में नौकर नौकरानी हैं तो भी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, मतलब इतवार के दिन, इतवार मतलब रविवार के दिन सुबह क्या काम करते, सुबह ये लोग कपड़े धोते, अपने मोजे धोते, धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करते। जूते क्या करते, रगड़ते 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 और जूतों को क्या करते, पॉलिश करते, पॉलिश कर करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते, देखा होगा आप लोग ने, वो मोची जो होते हैं वो क्या करते हैं, बाद में अपने कपड़े पॉलिश करने के बाद में उसमें से कपड़ा रंगते हैं ऐसे, और जूते में मतलब अलग सी चमक आ जाती है। सर्वर ये किसी व्यक्ति का नाम है, ये व्यक्ति कौन है वो हमें अभी बाद में पता चलेगा। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। कई लोगों को ना उसकी बूट की सुगंध बड़ी अच्छी लगती है, कई लोगों को पेट्रोल की सुगंध बड़ी अच्छी लगती है, कई लोगों को गुड नाइट की सुगंध अच्छी लगती है। ओ भाई, ज़रा डॉक्टर से चेक कराओ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, धो लेने के बाद अपने अपने जूते सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ
चुके हैं। कहना होगा कि पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते थे उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। एक बड़ी अच्छी बात बताइए, आजकल क्या है, इतने कैनवास के जूते, इतने हल्के जूते, इतने सारी सुविधा वाले जूते आ गए हैं कि आप लोगों को क्या है, उसको पहनते हो कभी आपको शूज़ काटा ही नहीं होगा, जूता काटा ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा शूज़ बाइट क्या होता है। लेकिन उस समय के जूते जो होते थे वो साधारण से जूते होते थे, और उस साधारण से जूतों में क्या होता था, उस साधारण से जूते के साथ जैसे ही वो लेखिका बोल रही मैं पहनती थी वैसे ही जूतों से छाले पड़ जाते थे। कहने का मतलब पैर में निशान पड़ जाता था, और पैर में निशान पड़ जाता था, कट जाता था, तो वहाँ बड़ी दर्द होती थी, बड़ी दिक्कत होती थी। और इससे बचने के लिए लेखिका ने एक उपाय निकाल लिया। जब भी लंबे सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क आ चुका है। लेखिका फिर कह रही हैं कि हमारे और तुम्हारे बचपन में बहुत फ़र्क आ चुका है। क्यों क्या करते थे वो लोग, क्यों रुई रखती थी लेखिका? रुई इसलिए रखती थी कि अगर जब भी जूता काटे उस जगह क्या करते हैं, रुई लगा लेंगे तो उसका हमारे पैर से उसका घर्षण नहीं होगा, उसके टकराहट बार बार नहीं होगी। जब टकराहट बार बार नहीं होगी तो नहीं काटेगा। हर शनिचर को, अब एक वर्ड आया शनिचर, शनिचर मतलब शनिवार, शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या क्रिस्टल ऑयल पीना पड़ता। एक मुश्किल काम था। शनिवार सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। शाम को क्या करना पड़ता था, इनको ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। ऐसे माना जाता था कि ऑलिव ऑयल पीने से पेट क्या होगा, साफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक, आप लोगों ने सिरप वगैरह पिया होगा, देखो 5 ml, 2 ml, 7 ml, 10 ml, इस तरह से मार्क लगा। कभी कभी 2 and 5 ml, 5 ml, 7 and 5 ml, इस तरह से मार्क लगा रहता है। जैसे बच्चे रहते हैं वैसे छोटे बच्चों का अगर सिरप होगा 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml वो रहता है। कई बार बच्चों को देखो बूंद बूंद करके क्या किया जाता है, ड्रॉप पिलाते, टक 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 टक, तो उसके ऊपर निशान लगा रहता था कौन कितना बड़ा। जो सबसे छोटा है वो थोड़ा कम पिएगा, जो बड़ा है वो ज़्यादा पिएगा। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते तब वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ ये पता नहीं चलता है, बहुत ज़्यादा तबीयत तंदुरुस्त हो गई ये भी नहीं पता है, लेकिन नहीं पीते तो भी कुछ नुकसान नहीं होता ये पता है। तुम्हें बताऊँगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ बदल गई। दिलचस्पियाँ का मतलब होता है हमारी सोच, हमारी मांग, हमारी ख्वाहिश। तब के ज़माने में और आज के ज़माने में देखो बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। इसी वजह से क्या होता है, हमारे मम्मी पापा और हमारे जब हम एक उम्र में बढ़ते हैं तो जनरेशन गैप आती है। उनके ज़माने में वैसी चीज़ें हुई रहती, वो सोचते हैं कि अरे ऐसा नहीं ऐसा होगा। अभी आज के ज़माने में ऐसा होता है तो वो सोचते हैं बच्चों ऐसा नहीं ऐसे होगा। जैसे आज मोबाइल के बिना बहुत सारे काम संभव नहीं है, लेकिन आपके पापा कहेंगे हमारे टाइम तो मोबाइल था ही नहीं, हम लोग दिन रात बिना मोबाइल के पढ़ते थे। तो उस समय बोलना कोरोना भी नहीं आया था, कोरोना आ गया है तो इसलिए मोबाइल से पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं। जैसे आप उस समय क्या हुआ था, मोटरसाइकिल वगैरह बाइक वगैरह बहुत कम होती थी, तो मोटरसाइकिल और बाइक कम होने की वजह से पैदल दूर दूर तक जाते थे। आज क्या है, मोटरसाइकिल वगैरह आ गई हैं तो लोगों को बहुत थोड़ी सी दूरी पर जाने के लिए भी क्या होता है, गाड़ी का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बदलाव आए हैं, लोगों की सोच में बदलाव आए हैं, लोगों की दिलचस्पी में बदलाव आया है। तो वही लेखिका कह रही हैं कि तुम्हारे और हमारे समय में बहुत सारी चीज़ों में क्या हुआ है, बदलाव आया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये 2 पेज का हम लोगों ने क्या किया, इस वाले वीडियो में वो किए हैं। इसके आगे वाला जो है हिस्सा वो पार्ट 2 किसी बचपन भाग 2 वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से इसको अभी तक समझने की कोशिश किए। 2-3 चीज़ें इसमें बताया, रविवार को क्या करती थी लेखिका, फिर उसके बाद में ये बताने की कोशिश की है लेखिका ने कि कौन कौन से काम करते थे, कपड़े कैसे पहनती थी, जैसे। ठीक है।